ही उसी दिशा में एक ये कदम है। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं इसमें, यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। The sixth step towards MSMEs is post-COVID trade fairs, exhibitions are going to be very difficult. So we shall ensure that e-market linkage is provided across the board for all these MSMEs so that they're able to find their market easily in the absence of being able to participate in trade fairs which cannot be held in this environment. Also, very importantly, Government of India and also CPSEs, where there are receivables by MSMEs, we now announce that within the next 45 days, all their receivables will be cleared. The CPSEs and Government of India will honor every MSME receivable within the next 45 days. इसी तरह से एक बार फिर कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए ये जो चुनौतियां कोविड-19 के समय शुरू हुई कि घरों तक सीमित होना पड़ा और आप कहीं जाकर सामान बेचने में दुविधा आती थी, तो ई मार्केट लिंकेज करने की बात की, क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल ज़माना भी आया है, वो भी होगा। और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स है, सरकारी है या PSUs में है, उनको भी अगले 45 दिनों में बल देकर वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट हो, ताकि उनको राहत मिल सके। I now move to talking about EPS. You were aware during the Pradhan Mantri Garib Kalyan package, some measures were extended for the EPS. In that, we had said units which have 100 workers, 90% of whom are earning less than 15,000 rupees, will be able to draw from their EPF from the funds because they needed money in their hands. We have now, and for the 3 months, the payment of EPF also was given relaxation. What I would now like to say before you is liquidity relief is being given for all EPF establishments. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो लोगों को पैसे मिलते थे, जिनके अकाउंट में पैसे जाते थे, लिक्विडिटी को लेकर वित्त मंत्री कह रही हैं कि इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, राहत दी गई है ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंच सके। Support which Government of India gave for another 3 months. We had given it till for March, April, and May up to May 2020. The payments were made into their eligible accounts by Government of India for March, April, and May. बड़ा ऐलान किया गया है कि 3 महीने का जो पेमेंट होगा उनके अकाउंट्स में जाएगा, उन लोगों के अकाउंट्स में जाएगा जो कि प्रधानमंत्री गरीब योजना से जुड़े हुए हैं, स्कीम के तहत जुड़े हुए हैं। मार्च, अप्रैल और मई तक के, ये तीनों महीने तक के पेमेंट जाएंगे। is now being proposed to be provided by extending this contribution for the next 3 months also. June, July and August 2020, the EPF contribution will be paid by Government of India. तो EPF कंट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि आपके PF के खाते में जो सरकार का हिस्सा जाता है, जो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं, जिनका PF अकाउंट है, और उनको सरकार ने पहले मार्च, अप्रैल और मई में PF कंट्रीब्यूशन के लिए कहा था, EPF कंट्रीब्यूशन के लिए। अब सरकार इसे एक्सटेंड करके जून, जुलाई और अगस्त तक बढ़ा रही है। Infusing 2,500 crore liquidity and 72.22 lakh employees
will benefit from it. 1,70,000 करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि ईपीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को